चलो देखो, हम पढ़ेंगे आज क्या, हिंदी बांग्ला को दोबारा समझेंगे एक बार। और आज डेट 7 अगस्त ठीक है, 7 है ना। और हम पढ़ेंगे आज क्या, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, हिंदी वर्णमाला। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला की लिपि कौन सी है? लिपि देवनागरी है, जो कैसी लिखी जाती है? जो बाएं से दाईं ओर, जो बाईं ओर से, जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। ये होती है देवनागरी लिपि। ये कहती है लिखना कहाँ है अपन को, बाईं ओर से हमेशा दाईं ओर लिखना है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ इसका। और हमारा दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं बताओ? 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी कि 52 वर्ड या लेटर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो हम यहाँ चेक करेंगे, 52 कौन कौन से लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें और कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो हम अगला पॉइंट यही लिखते हैं, संज्ञा पर बाद में रहे। हम कितने कहेंगे अब यहाँ पर, हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर, 11 स्वर, कॉमा 2 क्या होते थे? अयोग बाय 2, अयोग बाय 33 मूल व्यंजन, कॉमा 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाय, 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन होते हैं। 44, 46, 48 होगा ना 52। अब देखो कैसे कैसे वो हम आपको लिख के दिखाएंगे। तो इसको उतार लेना आप पहले। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो जैसे अच्छा, इसमें एक और आता है यहीं पर, ऊ के बाद जो लिखा जाता है वो आता है री, आता ए, ए, ओ, औ, ये होगा ना आपके 11 स्वर। अच्छा, इसी में आएगा आपका अंग, और जे क्या आएगा? आहा। अब देखो, इसमें से जे 11 तो आपके क्या है स्वर, कितने होगा जे कितने हैं पूरे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो आपके क्या है स्वर। और ये जो 2 बचे हैं ना, है ना 2 अलग से, इन्हें हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। अच्छा, इसका एक अलग से नाम होता है, इसका एक अलग से नाम, और इन दोनों का एक खट्टा क्या नाम होता है? ये क्या कहलाते हैं? अयोग बाह्य। क्या कहलाते हैं? अंग आहा को क्या कहते हैं?
अयोगवाय कहते हैं। और जो जो 11 हमने यहाँ पर ले रखे हैं, यहाँ पर जो बॉक्स बन गया है, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? स्वर। ये क्या है? पूरे ये है पूरे हिंदी के स्वर। कोई दिक्कत इसमें? ये स्वर कहलाते हैं। अंग को अकेले को बोलते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं? इसको अनुस्वर बोलते हैं। और आहा को अकेले क्या बोलते हैं? इसको अकेले विसर्ग बोलते हैं। ठीक है ना? अंग को अकेले अनुस्वर बोलना है, आहा को अकेले विसर्ग बोलना है। दोनों को क्या बोलना है? अयोगवाय। क्या बोलना है? अंग आहा को अयोगवाय कहते हैं। आ से औ तक, जिसमें ऋषि भी शामिल है, री क्या, जिसको री बोलते हैं, ये भी शामिल होगा। जो 11 स्वर होंगे आपके, ये तो होगा आपके 11 स्वर और 2 क्या? अयोगवाय का टोटल कितने होगा? ये 11 और 2 कितने होगा? अभी तक बैठ 13 बैठ हुए, हो गए कि नहीं हुए? अब आता है आपका का से। का, खा, गा, घा, या। चा, छा, जा, झा, उआ। टा, ठा, डा, धा, धा। ता, था, दा, धा, और ये ना। पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा। ठीक है। अब इन सब, ये सब क्या है? व्यंजन। कितने होगा ये देखो जरा? 5, 10, 15, 20, 25, चाहे 29 बहना बे, तो अचानक देखे पूरे 33। कौन कौन रहेगा अब ये? सा, सा, सा और जे हाँ। क्या होगा अब? होगा 33। अब देखो किसका क्या नाम है। ये कौन सा वर्ग है? का वर्ग। कौन सा वर्ग है ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा, या और सा। समझ में क्या रही? तो इन सब के अपने अपने नाम है। इनको क्या कहते हैं? ये सब क्या है? व्यंजन। ये सब क्या है? तो पहले हम ये काम करने का नाम लिख देंगे। ये सब क्या है? ये सब है व्यंजन। क्या है ये? कितने हैं ये? 33। कितने हैं ये? अब देखो, इसका अपना नाम है, इसका अपना नाम है, इसका अपना नाम, इन सब के अपने अपने नाम है ना, अलग अलग। देखो क्या नाम होता है ये। इसको का वर्ग जो होता है, इसे कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठस्थ व्यंजन। इन्हें बोलते हैं कौन सा व्यंजन? कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं। चा वाला जो वर्ग होता है, इसको मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद टा वर्ग जो होता है, टा वर्ग, इसको तालुब्य व्यंजन बोलना है। क्या? तालुब्य। इसको तालु से साथ में बोला जाता है, तालुब्य व्यंजन। इसके बाद जो ता वर्ग होता है, इसे दंतव्य व्यंजन या दंत व्यंजन, दंतव्य व्यंजन या कौन सा? दंत व्यंजन, दंतव्य व्यंजन, या इसी को दंत व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद जो पा फा, ए देखो पा, पा तो ओष्ठीय व्यंजन। कौन सा? ओष्ठीय या ओष्ठ व्यंजन, ये होते हैं ओष्ठीय व्यंजन। या रा ला वा, ये होते हैं कौन से? अंतस्थ व्यंजन। कौन से जे? अंतहा, अंतहा यस्थ, अंतहा यस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। अब ये कौन से होते हैं? सा हा, कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या? इनको बोलते हैं ऊष्म, और यही है संघर्षी व्यंजन। या कौन से व्यंजन जी? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये आपकी 30 व्यंजन होगा ना। इसके बाद आप क्या निकलेंगे? आपके छा छत्री का निकलेगा, त्रा त्रिशूल का निकलेगा, ज्ञा ज्ञानी का आएगा, एक सिर आएगा। ठीक है ना? इन्हें क्या बोलते हैं? इकट्ठा। ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? ये दिख रहे होंगे आपको 4 गिनती में।
फिर एक आता है आपका एक डा के नीचे बिंदी और एक ढा ढक्कन का इसके नीचे बिंदी। ये कौन से व्यंजन होते हैं? दुई, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या इसमें काजल? दुई गुण, ये दिख रहा है लिखा हुआ? दुई गुण व्यंजन, दुई गुण व्यंजन, ये हुए। ठीक है, उतारो इनको। तो कितने हुए आपके? ये कितने होते हैं? ये कितने होते हैं? 4 जे हैं और जे कितने हैं? 2। 33 जे हैं, 4 जे हैं, 2 जे हैं, 11 जे हैं और 2 2 जे हैं। 11 लिख दो यहाँ ऊपर, इसके यहाँ पर है 11, यहाँ पर लिख दो। तो 11 जे हुए, 2 जे हुए, 33 जे और 4 जे और 2 जे, इस प्रकार टोटल कितने होंगे आपके? 52 यानी 52 हो जाएंगे।